आइए देखते हैं पावलोव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलोव नामक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी जो पावलोव का सिद्धांत है, इवान पी पावलोव ने 1904 में किया। ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के थे। पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये फिजियोलॉजिस्ट यानी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पर किया। किस पे किया? पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पे किया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, यानी नोबेल प्राइज भी मिला। पावलोव को नोबेल प्राइज कब मिला? 1904 ईस्वी में पावलोव को नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया। किस पे शोध किया? पाचन क्रिया पर शोध किया। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते की लार ग्रंथियों पर किया। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार पावलोव को 1904 ईस्वी में मिला। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। जब भी बात की जाएगी कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुबंधन का जनक पावलोव, इवान पी पावलोव को कहा जाता है। अनुबंधन क्या है? हमने बताया कि अनुबंधन का जो जनक कहा गया वह इवान पी पावलोव को कहा गया। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अनुबंधन क्या है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। अनुबंधन के जनक इवान पी पावलोव हैं। उदाहरण के लिए हम अनुबंधन की बात करें तो विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। विद्यालय की घंटी बजने पर जब टन टन करके घंटी बजती है तो बच्चे समझ जाते हैं कि छुट्टी होने वाली है। यानी विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम, जो कि सीटेट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अनुबंधन का सिद्धांत, यह पावलोव के सिद्धांत का नाम है। अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे ज़्यादा सीटेट में पूछा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग करके आ जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या किस सिद्धांत की बात हो रही है। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत को कहा जाता है। जो पावलोव का सिद्धांत है उसी को क्लासिकल कंडीशनिंग, यह शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलन सिद्धांत कहा जाता है। तो पावलोव के सिद्धांत के जो नाम हैं, चाहे प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत हो या परंपरागत सिद्धांत हो, क्लासिकल कंडीशनिंग हो, शास्त्रीय अनुबंधन हो या अनुकूलन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत हो, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत हो, इन सब नामों से जाना जाता है। इसके अलावा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी पावलोव के सिद्धांत को कहा जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है पावलोव के सिद्धांत को। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। पावलोव के सिद्धांत को ही क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव के सिद्धांत को कहा जाता है। अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत आदि नामों से पावलोव के सिद्धांत को जाना जाता है। अब हम बताएंगे कि पावलोव का प्रयोग कैसा रहा। पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। हमने आपको बताया कि पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया वह भूखे कुत्ते पर किया।
एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और कुत्ते के भूखे होने की वजह से उसके मुंह में लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई, यानी पहले घंटी बजाई जाती थी, इसके बाद भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज से कुत्ते के मुंह में लार निकलना शुरू हो जाती। एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा। पावलोव ने देखा कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था, इसके बाद कुत्ते को भूखे होने की वजह से उसके मुंह में लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले घंटी बजाई जाती थी। जब घंटी बजाई जाती थी तो उसके तुरंत बाद भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई, यानी इसको रिपीट किया गया बार बार। तो हुआ क्या? बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुख से लार निकलना शुरू हो जाती थी। यही प्रयोग किया पावलोव ने। अब क्या निष्कर्ष निकाला? पावलोव के अनुसार घंटी की इस आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। पावलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था, यानी घंटी बजाई जाती थी तो वह जान जाता था कि भोजन आने वाला है, तो उसकी लार टपकने लगती थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से टन टन करके घंटी बजाई जाती है और बच्चा यह समझ जाता है कि घंटी किस प्रकार से बजाई गई, यदि उसे जल्दी जल्दी टन टन करके बजाई गई तो वह जान जाता है कि वह छुट्टी होने वाली है, तो वह अपने बस्ते को पैक कर लेता था। ठीक उसी प्रकार से कुत्ते को घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता था, तो कुत्ता भी समझ गया था कि घंटी बजी तो भोजन मिलने वाला है। मात्र घंटी बजने से ही उसकी लार टपकने लगती थी। इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्राव की अनुक्रिया सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज उद्दीपन किसका काम करती थी? घंटी की आवाज उद्दीपन यानी स्टिमुलस का कार्य करती थी, तथा लार का स्राव अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक सहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। किसके किसके बीच अनुबंध कायम हुआ? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक अनुबंध कायम हुआ। उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच एक सहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। आशा है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। कुत्ते को उन्होंने एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में रखा। विशेष उपकरण के माध्यम से कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था। कुत्ते के भूखे होने की वजह से उसके मुंह में लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई और देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज से कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गई। पावलोव के अनुसार कुत्ता घंटी की आवाज पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज यानी उद्दीपन, जो घंटी की आवाज थी उद्दीपन का कार्य करती थी, तथा लार का स्राव अनुक्रिया के बीच एक नया सहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। यही पावलोव का प्रयोग रहा। इस प्रयोग के 3 चरण हैं, यानी इस प्रयोग को 3 चरणों में किया गया। जब भी बात की जाएगी पावलोव ने अपना प्रयोग कितने चरणों में किया, तो पावलोव ने अपना प्रयोग जो कुत्ते पर किया वह 3 चरणों में किया। प्रथम चरण में भोजन और लार का टपकना। भोजन क्या था? स्वाभाविक उत्तेजक था। और लार का टपकना क्या थी? स्वाभाविक अनुक्रिया थी।
लार का टपकना क्या थी? स्वाभाविक अनुक्रिया थी। द्वितीय चरण में क्या किया गया? द्वितीय चरण जो था घंटी बजाना, घंटी बजाई गई, इसके बाद भोजन दिया गया। द्वितीय चरण में क्या किया गया? घंटी बजाई गई, इसके बाद भोजन दिया गया। तो इससे क्या हुआ? तो लार का टपकना शुरू हो गई, यानी कुत्ता यह समझ गया कि घंटी बज गई तो भोजन मिलने वाला है। पहली प्रक्रिया में क्या किया गया? भोजन दिया गया और लार का टपकना। दूसरे चरण में घंटी बजाई गई तब भोजन दिया गया। तीसरे चरण में क्या किया गया? घंटी बजाना यानी अस्वाभाविक उत्तेजक और लार का टपकना। मात्र घंटी बजाने से ही तीसरे चरण में कुत्ते के मुख से लार टपकना शुरू हो गई, यानी उसको भोजन नहीं दिया गया, केवल मात्र घंटी बजाने से ही उसके मुख से लार टपकने लगी, यानी वह समझ गया था घंटी बजी तो भोजन मिलने वाला है। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।